Hello guys, welcome back in Focus Institute. This is Sandhya here. In previous lecture of biology, we studied what is hormone and the characteristics of hormone. So now in this lecture, we are going to study about thyroid gland. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्मोन्स पढ़ा था. हमने ये देखा था कि हार्मोन्स किससे सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं. ओके और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमें बहुत सारी ग्लैंड्स है जो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहला ग्लैंड जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 9th एज वेल एज एक बेसिक नॉलेज के लिए कि हमारे बॉडी में किस पार्ट का क्या यूज़ होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसके सिक्रेट नहीं होने से कौन सी डिजीज़ होती है, किसकी ज़्यादा सिक्रेट होने से कौन सी डिजीज़ होती है. इस नॉलेज के लिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. देखिए थायराइड ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है आज. थायराइड ग्लैंड क्या होती है? सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन नेक. ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे नेक में लोकेटेड होती है. ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन रहा है कि हमारे कोई जैसे क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड. अब इसका लोकेशन क्या है? थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है? देखो, ये नेक रीजन बिटवीन ट्रेकिया एंड लैरिंक्स, मतलब हमारे नेक में गले के पास होती है. कहाँ पर? ट्रेकिया मतलब क्या होती है? श्वास नली. और लैरिंक्स मतलब श्वास नली और जो बिल्कुल बीच का जो नेक का पार्ट होता है उसके बीच में ये रहती है क्या? थायराइड ग्लैंड. ठीक है, फिर देखिए थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फॉलिकल्स. फॉलिकल्स मतलब आप कह सकते हो रोम. ठीक है, थायराइड ग्लैंड हजारों बहुत सारे फॉलिकल्स से, बहुत सारे रोम से मिलकर बनती है. ठीक, थायराइड हार्मोन आर स्टोर्ड इन ल्यूमेन ऑफ फॉलिकल्स. ठीक है, और इन्हीं फॉलिकल्स के ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब हिंदी में होता है कुपिका. ठीक है, इन्हीं फॉलिकल्स के, इन्हीं रोम के कुपिका में क्या होता है? थायराइड हार्मोन रहते हैं. ठीक है, इन्हीं कुपिका, रोम के कुपिका में सारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो रहते हैं. ठीक, वॉल ऑफ फॉलिकल इज मेड अप ऑफ 2 सेल्स. ठीक है, मतलब ये जो रोम है इनकी जो दीवारें होती हैं ये 2 सेल से, 2 कोशिकाओं से मिलकर बनती है. यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना. वो 2 सेल्स कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रिंसिपल सेल्स और एक होता है आपका पैराफॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, एक होता है आपका प्रिंसिपल सेल्स और एक होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स. अब देखिए दोनों भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं. वही अभी आपको आगे देखना है कि कौन से सेल एग्जैक्टली कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है. ठीक, जैसे देखिए प्रिंसिपल सेल मैन्युफैक्चर T4 एंड T3. ठीक है, प्रिंसिपल सेल से क्या बनता है? T4 मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन. T4 है ना, 4 का मतलब टेट्रा होता है, आइडोथायरोनिन. ठीक, और T3 मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन. ठीक, ये दो जो हार्मोन्स होते हैं ये कौन बनाता है? प्रिंसिपल सेल्स बनाते हैं. ठीक, और पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या बनाते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाते हैं. अब कैल्सिटोनिन हार्मोन को और क्या बोलते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन, TCT. और इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैल्सिटोनिन हार्मोन TCT जो है ये एक टाइप का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है. एंटागोनिस्टिक हार्मोन मतलब जब 2 हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करे तो उसको एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं. ठीक है, इसके साथ कौन रहता है? इसके साथ PCT रहता है. तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा कैल्शियम को यूरिन से पास आउट कर देता है ताकि हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे. और इसी के साथ जो एक PCT हार्मोन काम करता है उसका काम होता है अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है तो उसको इंटेस्टाइन और नेफ्रॉन से क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है ताकि हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे. तो कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? एक्सेस कैल्शियम को बॉडी से पास आउट करना थ्रू यूरिन. ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई गेस कि देखिए फॉलिकल्स में थायराइड जो होता है वो फॉलिकल्स का बनता है. फॉलिकल्स में हार्मोन्स कहाँ रहते हैं? उसके ल्यूमेन में, उसकी कुपिका में. ठीक है, अब ये जो फॉलिकल की दीवार होती है, रोम की जो दीवार होती है ये 2 सेल से मिलकर बनती है. एक हो गई प्रिंसिपल सेल्स, एक हो गई पैराफॉलिकुलर सेल्स. जिसमें से प्रिंसिपल सेल से क्या होते हैं? 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है T4 और एक T3. और ये दोनों का काम किस में यूज़ होता है? दोनों का यूज़ होता है हमारे बॉडी में जितनी भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो ये हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कनें जो मेंटेन है, सही चल रही है, इन सब के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? T4 और T3. ठीक है, और पैराफॉलिकुलर सेल से क्या निकलता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है जिसका काम क्या होता है? कैल्शियम लेवल को बॉडी में मेंटेन रखना, एक्सेस कैल्शियम को बॉडी के यूरिन से पास आउट कर देना. ठीक है, अब देखिए सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज अंडर कंट्रोल फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक, अब ये क्या है? कंट्रोल फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए
कह क्या रहे हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं, किससे रिलीज होते हैं? थायराइड ग्लैंड में रिलीज होते हैं। तो ये सारे एक कंट्रोल फीडबैक मैकेनिज्म में है। ठीक है, मतलब क्या कि जब हमारे ब्लड के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तब ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, और जब हमारे ब्लड के अंदर थायराइड ज़्यादा होगा तो ये कम रिलीज होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसकी अपनी लिमिट है कि उतना ही रिलीज होगा। इसका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू द लिमिट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थायराइड ये रिलीज होगा। अगर ज़्यादा है तो कम रिलीज होगा, अगर कम है तो ज़्यादा रिलीज होगा। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, अब देखना है हमें इसके फंक्शंस। फंक्शंस क्या है इसके? देखिए, थायराइड में, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं? पहली चीज रेगुलेट बीएमआर। बीएमआर रेगुलेट करते हैं, मोस्टली कौन करता है रेगुलेट बीएमआर? T3 और T4 सेल्स जो होते हैं ना, ये बीएमआर रेगुलेट करते हैं। बीएमआर मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो बॉडी मास रिक्वायरमेंट होती, हमारे बॉडी में जितनी भी बॉडी मास के बॉडी मेटाबॉलिक रेट होते हैं हमारे अंदर, कि जिससे हमारा बीएमआर, क्या कहते हैं हम लोग कि हमारा बीएमआर मेंटेन होना चाहिए, मतलब हमारा हाइट और वेट इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हम ना ज़्यादा पतले, हम ना ज़्यादा मोटे, हम फिट रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन कौन करता है? थायराइड मेंटेन करता है। T3 T4 से मोस्टली T3 T4 जो है ये मेंटेन करते हैं। फिर रेगुलेट टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के अंदर जो ऊतक की ग्रोथ होती है, ऊतक का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये इन थायराइड के हार्मोन से रेगुलेटेड होता है, इसको कंट्रोल करते हैं ये। रेगुलेट एंड प्ले अ की रोल इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ ताड़पोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर एग्जामिनर को घुमा के क्वेश्चन देना होता है तो वो यही देता है। पीजीटी बायोलॉजी का एक फेवरेट क्वेश्चन है ये, पीजीटी टीजीटी में आने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि वो ये पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक ताड़पोल लार्वा है। पहले तो आप समझ लीजिए कि फ्रॉग जो होता है उसके जो लार्वा फॉर्म है वो कौन सी है? टैडपोल है। ठीक है, फ्रॉग पहले क्या होगा, अंडे से जब निकलेगा तो वो पहले, अंडे से बोल रही हूँ, फ्रॉग जब निकलेगा तो वो क्या होगा? टैडपोल होता है। ठीक है, टैडपोल जो होगा वो फिर डेवलप करके क्या बनाता है? फ्रॉग बनाता है। ठीक, तो ये पूछ लेते हैं कि मान लीजिए एक टैडपोल है और वो टैडपोल ही रह गया, वो फ्रॉग नहीं बना। एक टैडपोल है जो टैडपोल ही रह गया और वो फ्रॉग नहीं बना, तो इसका रीज़न क्या है? उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? तो याद रखिए, अगर ये थायराइड हार्मोन टैडपोल के अंदर बराबर सिक्रेट होता रहा तो ये बहुत अच्छे से मेटामॉर्फोसिस करके फ्रॉग बना लेगा। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो टैडपोल ही रह जाता है, वो फ्रॉग नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि टैडपोल लार्वा को डेवलप होने के लिए किस हार्मोन की ज़रूरत है, तो थायराइड, या टैडपोल लार्वा ही बन के रह गया और फ्रॉग नहीं बना, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है कौन? थायराइड, जिसका कम सिक्रेशन होने की वजह से वो ऐसा हुआ, क्योंकि इसके लिए क्या ज़रूरी है? थायराइड हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं। ठीक, अब देखते हैं। अब ये तो हो गए इसके फंक्शंस। हमने फंक्शंस में क्या देखा है? बीएमआर को रेगुलेट करेगा, टिश्यू की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा इनटू फ्रॉग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखेंगे इसके डिजीज। गाइस, हमें डिजीज दो टाइप से देखनी है। एक तो हमें देखनी है इसके हाइपोसिक्रेशन, मतलब कम सिक्रेशन, अगर हार्मोन की जितनी ज़रूरत है उतना अगर हमारे बॉडी में सिक्रेट नहीं हुआ तो कौन सी बीमारी होती है, एक तो वो देखेंगे हम। और एक होता है हाइपर सिक्रेशन, की अगर जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर, ठीक है, थायराइड हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है वो फिर हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें हाइपोसिक्रेशन, और हाइपर सिक्रेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं थायराइड ग्लैंड की जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं हाइपोसिक्रेशन से होने वाली डिजीजेस। ठीक है, डिजीजेस कॉज थ्रू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। पहली तो होती है मिक्सोडीमा। याद रख लेना, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं। मिक्सोडीमा से कुछ आ जाएंगे, क्रेटिनिज्म क्या होता है आ जाएगा, सिंपल क्वाइटर क्या होता है आ जाएगा। ठीक है, तो मिक्सोडीमा को और क्या बोलते हैं? गर्ल्स डिजीज। गर्ल्स डिजीज भी इसको कहा जाता है मिक्सोडीमा को। इसमें ये डिजीज मोस्टली देखिए फीमेल्स में होती है। फीमेल में मोस्टली आपको डिजीज देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, आपके फैट के एरिया, आपके फेस एरिया में, आपके नेक एरिया में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा, जिससे आपका बहुत बड़ा फेस दिखेगा, बहुत बड़ी नेक हो जाएगी। ठीक है, लैक ऑफ अलर्टनेस हो जाएगा, मतलब कोई अगर कुछ कह रहा है आप तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, या आपको किसी ने कुछ कहा आपको तुरंत याद नहीं रहेगा कि क्या कहा था। लो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा लो बना रहेगा। डिक्रीज बीएमआर और हार्ट रेट, बॉडी का जो बीएमआर है वो एकदम कम रहेगा, हार्ट रेट जो होती है वो भी बिल्कुल क्या रहेगी? कम रहेगी हार्ट रेट। तो इस टाइप की जो भी
सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं मिक्सोडिमा में। और मिक्सोडिमा कब होता है कि जब थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में कम सीक्रेट हो, मतलब जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले जब वो कम सीक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है? मोस्टली इन चिल्ड्रन। क्रेटिनिज्म एक ऐसी डिजीज़ है जो मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है, बच्चों में होती है, जिसमें क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है, हाइट छोटी सी रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, रिटार्डेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटली वो बहुत ज़्यादा वीक होगा या बिल्कुल उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी। डिक्रीज BMR, सेम चीज़, बहुत ज़्यादा दुबला पतला सा होगा, वेट के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। लो पल्स रेट, जितनी नॉर्मल पल्स रेट बच्चों की होनी चाहिए उसकी उतनी नहीं होगी, उससे बहुत ज़्यादा लो होगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं क्रेटिनिज्म के। थर्ड हो गया आपका सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर क्या होता है? सिंपल गॉइटर एक ऐसी है जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, सो नेक स्वेल्स। हमारा जो थायराइड ग्लैंड मतलब अंदर से जो थायराइड ग्लैंड है वो मतलब बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने की वजह से क्या होता है? हमारी जो नेक है वो सूजी सूजी सी महसूस होती है, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये डिजीज़ होती है, कौन सी? सिंपल गॉइटर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ हिली क्यों लिखा हुआ है कि मोस्टली जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं ना, बहुत ऊंचाई में रहते हैं, पहाड़ियों टाइप में रहते हैं, उनको ये सिंपल गॉइटर की डिजीज़ बहुत देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हिली एरियाज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है और ढलान स्लोपी होता है, तो जब वहाँ पे बारिश गिरती है, ठीक है, तो सॉइल में जो आयोडीन मिला है वो बारिश के साथ स्लोप होने की वजह से बह के सब नीचे आ जाती है, और सॉइल में से सारा आयोडीन धुल करके नीचे निकल आता है, पास आउट हो जाता है। तो वो जो सॉइल होती है उसमें आयोडीन नहीं होता। सॉइल में आयोडीन ना होने की वजह से जो प्लांट वहाँ पे आ रहे हैं उसमें जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, उसमें भी क्या होगा? आयोडीन नहीं होगा। मोस्टली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे बॉडी में जो हम नमक खाते हैं उसी से हम लोग हमारे अंदर आयोडीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। प्लांट्स जो हम लोग वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इससे भी क्या होता है कि बॉडी के अंदर आयोडीन मिलता रहता है हमारे बॉडी को, ठीक है। लेकिन जो हिली एरियाज़ में रहते हैं वहाँ के सॉइल में आयोडीन ना होने की वजह से वो जो वेजिटेबल्स भी खाते हैं उससे भी उनको आयोडीन नहीं मिल पाता, तो इसलिए उनकी जो पूरी आयोडीन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाती, और आयोडीन की कमी होने की वजह से उनको सिंपल गॉइटर डिजीज़ मोस्टली हिली रीजन्स के लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, और इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? आयोडीन सॉल्ट बनाया कि थोड़ी मात्रा में, कम से कम लेस अमाउंट में तो हमें आयोडीन सॉल्ट ही कंज्यूम करना चाहिए नॉर्मल सॉल्ट के बदले, क्योंकि इससे क्या होगा? हमारे अंदर आयोडीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी और फिर ऐसी डिजीजेस हमें नहीं होंगी। ओके, सो गाइज, दिस वाज माय लेक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मेरे साथ बने रहिए आगे और ऐसे वीडियोस, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।